9 मई के हवाले से नाजरीन यहाँ पे एक पूरा एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक भूचाल खड़ा करना चाहिए कि वो 9 मई जिसका बहाना बनाकर पिछले 2.25 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है, लगातार कुचला जा रहा है, उस 9 मई के मुकदमे का भुरकस निकल गया है, पूरा का पूरा पोस्टमार्टम हो गया अदालत के अंदर। अब अदालतें फैसले तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही देंगी, क्योंकि जजों ने जो फैसले लिखने होते हैं वो तो लिखने थोड़ी होते हैं, वो तो पढ़ने होते हैं, वो तो लिखे लिखाए फैसले आ जाते हैं जैसा दिखाई दे रहा है। अब इसमें जो है वो 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन वकला हैं, उन्होंने ये चंद पॉइंट्स बनाए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और वो ये बताते हैं कि ये नुकात इस पूरे मुकदमे को उड़ा कर रख देते हैं। नंबर 1 ये है, इसमें जो है वो अबूजर सलमान उन्होंने बड़ा काम किया, कुछ और वकला है उन्होंने सबने मिलकर काम किया है, लेकिन ये मैंने उनसे ये सारी इंफॉर्मेशन हासिल की है। नंबर 1 मामला यह है कि 9 मई के मुकदमात की बुनियाद बनने वाला साजिशी दावा अदालत में नाकाम हो गया। दोनों अहम इस्तगासा के गवाहों ने जिरा के दौरान एतराफ़ किया। क्या क्या एतराफ़ किया? नंबर 1, निगरानी करने या सर्वेलेंस करने की कोई मंजूरी मौजूद नहीं थी। नंबर 2, पुलिस रोजनामचे में कोई इजाज़त या रिकॉर्ड दर्ज नहीं था। नंबर 3, एक गवाह तो उस दिन ड्यूटी पर ही मौजूद नहीं था। एक और चीज़ इसके अंदर शामिल है, वो ये है कि गवाहान कहते हैं कि हम गए जनाब इमरान खान साहब के घर में छुप छुपा के पहुंच गए, ना वो इमरान खान साहब के कपड़ों का रंग बता पा रहे हैं, ना बाकी लोगों के बारे में बता पा रहे हैं। और एक कहता है जी मैं सोफे के पीछे छुप गया था और दूसरा कहता है कि मैं मेज़ के नीचे छुप गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि इमरान खान साहब के घर से वो मेज़ और सोफ़ा ले जाके अदालत में रख देते और वहां जाकर कहते कि जनाब इन गवाहों को कहें कि इसके नीचे और इसके पीछे छुप के दिखाएं, ज़रा पता तो चले कि ये कैसे बिल्ली के बच्चे हैं या पुलिस वाले हैं कि एक मेज़ के नीचे घुस जाएगा, एक सोफे के पीछे घुस जाएगा। ये कैसे हो सकता है? सारी दुनिया वहां पर यानी बाहर से लेके अंदर तक इतना ज़बरदस्त वो निगरानी का एक सिस्टम था। मैं क्योंकि खुद गया हूं, बाकी बहुत सारे सहाफ़ी गए हैं, सीनियर सहाफ़ी भी गए हैं। ये आप शामी साहब से पूछ सकते हैं, मुजीबुर शामी साहब से, वड़ाइश साहब से पूछ सकते हैं, आप आफ्ताब इकबाल साहब से पूछ सकते हैं। ये बुजुर्ग लोग हैं, ये आपको बताएंगे कि वहां पे क्या इन्होंने देखा और कैसे हुआ। और बहुत सारे लोग, आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, वो भी वहां पे गए हैं, उनसे आप पूछ लें, वो आपको बताएंगे कि जनाब वहां पे कोई बिल्ली का बच्चा भी घुस सकता था बगैर मर्जी के, तो ये पुलिस वाले अंदर घुस गए और एक सोफे के पीछे और एक मेज के नीचे छुप गया। ये चीजें उठा के अदालत में ले जाए, पीटीआई को चाहिए, और जाके के इन पुलिस वालों को बोले यहाँ छुप के दिखाएं। दूसरा, इस्तगासा के जो गवाह है वो जिरा के दौरान इमरान खान के जमान पार्क रिहाइशगाह की शनाख्त करने में नाकाम रहे। उन्हें पता ही नहीं था कि घर है किस तरह का, कितने दरवाजे हैं, कहां से गुजरते हैं, किधर से अंदर जाते हैं, शीशा किस तरफ है, खिड़की किस तरफ है, सोफा किस तरफ को लगा हुआ था, जो इमरान खान साहब जहां बैठते थे वहां दरवाजा दाएं जानिब था या बाएं जानिब था या सामने की जानिब था। जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो इमरान खान साहब के कमरे से पहले आप कितने दरवाजों से गुजरते हैं, बाहर टेबल कहाँ रखी हुई है, अंदर किस तरफ है, कोई वो बता ही नहीं सके। ना कोई नक्शा दिखाया, ना कोई खाका पेश किया, ना ही उस जगह का उन्हें मोतबर इल्म था जिसकी उन्होंने निगरानी की थी। तो इनकी मन गढ़त जो गवाही है वो साबित हो गई कि जनाब ये मन गढ़त है और इनको जो कहा गया इन्होंने बेचारों ने वही गवाही दे दी है। अच्छा, ये मुकदमा जो है इसकी रफ्तार भी गैर मामूली है, ये भी एक नुक्ता उठाया गया। रोजाना समातें की गई, हत्ता के हफ्ते की रात 10:30 पौने 11 बजे तक भी अदालती कार्रवाई चलती रही। ये कारकर्दगी नहीं है, ये दबाव है और कानूनी उसूल है कि जल्दी किया गया इंसाफ दफन किया गया इंसाफ होता है। यानी जल्दबाजी में जो आप इंसाफ करते हैं वो इंसाफ को दफन करने के मुतरादिफ है, ये वैसे ही कानूनी उसूल है। शाह मोहम्मद कुरैशी साहब जिन्हें साइफर केस में बरी किया जा चुका है, उन्हें 9 मई में फंसाने के लिए मुलविस कर दिया गया। हालांकि उस दिन वो लाहौर में थे ही नहीं, अपनी बीवी के साथ आगा खान अस्पताल कराची में थे और ये फौजदारी कवानीन की सख्त खिलाफ वर्जी हो रही है और उस आदमी को लाहौर के मुकदमात में इन्वॉल्व कर दिया गया है। कैद को मुकदमा चलाने की बुनियाद बना दिया गया। उमर सरफराज चीमा और महमूद रशीद साहब, ये लोग जो है सिर्फ इन पे मुकदमात इसलिए चल रहे हैं कि इनको जेल के अंदर रखना और ये जेल के अंदर मौजूद है। ये एक मनमानी कार्रवाई है, ये भी नुक्ता उठाया गया वकला की जानिब से। अंदलीब अब्बास और मुराद राज, इन्होंने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की इनके ऊपर मुकदमा चला ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी सियासी वाबस्तगी पीटीआई के साथ खत्म कर दी थी। अंदलीब अब्बास उस गाड़ी में थी जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा थी, दोनों के ऊपर एक जैसा मुकदमा था। मुराद राज जो है उनके बेशुमार मैसेजेस आईजी ने पढ़ के बताए हुए थे, लेकिन ये दोनों गायब हो जाते हैं बीच में से और ये बराबरी के उसूल की खिलाफ वर्जी है। कुछ मुलजिमान को 9 मई के मुकदमात में 2 साल से जमानत नहीं दी गई, जबकि कुछ 1 साल से बगैर सजा के कैद हैं। ये आइन की खुली खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 9 जो है वो शख्सी तहफ़्फ़ुज़ का हक देता है,
जबकि आर्टिकल 10 गिरफ्तारी और हिरासत में कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करता है। ये लंबी पेशगी कैद है, यानी प्री ट्रायल डिटेंशन है ये, जो कानून की खिलाफ वर्जी है और ये बगैर ट्रायल के सजा दी जा रही है। तफ्तीशी अफसर ने दावा किया कि 9 मई के 30 दिन बाद शेरपाव पुल के करीब खुली जगह से वो डंडे और लाठियां उठाकर लाया, वहां से उसने बरामद किए। हालांकि उसने ये बात भी खुद तस्लीम की कि इस जगह रोजाना कंटोनमेंट बोर्ड सफाई करवाता है। अब ये बात तो अकल में आने से ही बाहर है ना, कि जहां पे रोजाना सफाई आती है वहां पे डंडे और लाठियां पड़ी हुई हैं और वो वहीं पड़ी हुई है, कोई जनाब देखने वाला ही नहीं है, उठाने वाला ही नहीं है, और सफाई रोजाना की बुनियाद पे वहां पे हो रही है। तो ये शवाहिद की कानूनी हैसियत को बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ गया है। अच्छा जी, एक और चीज है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट, इजाफी इल्जामात बगैर किसी बाकायदा इजाजत के शामिल किए गए हैं। जब भी कोई इल्जाम नया शामिल किया जाता है तो बाकायदा एक इजाजत ली जाती है, फिर वो इल्जामात शामिल किए जाते हैं, और इन इल्जामात के हक में किसी किस्म का कोई सबूत पेश नहीं किया गया, ज़बानी कलामी चीज़ें आकर बयान कर दी गई, एक कहानी सुना दी गई। ये कार्रवाई कानूनी इख्तियार से तजावज़ है और तरीक़ाकार के लिहाज से कालादम है, गलत करार दी जा चुकी है। कोर कमांडर हाउस जो कि मरकजी मकामात में से एक है, उसके आसपास कोई भी सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश नहीं की गई। बरीयत देने वाले शवाहिद को छुपाना शफाफ ट्रायल के लाजमी उसूल यानी शवाहिद की फरामी की खुली खिलाफ वर्जी है। अच्छा जी, वाकये के वक्त फौजी एहलकार इस इलाके में तैनात थे, लेकिन किसी भी फौजी को बतौर गवाह अदालत में पेश नहीं किया गया। ये इकदाम इस्तगासा की गैर जानिबदारी और तहकीकात की जो मुकम्मलपन है उस पर संगीन सवालात उठाता है। ये बड़ा सवाल है भाई, वहां तो फौजी मौजूद थे सर, तो फौजियों ने आगे गवाही क्यों नहीं दी? ये पुलिस वाले तो बेचारे बाद में कोई इधर से आ रहा है कोई उधर से आ रहा है, उनको पता भी कुछ नहीं है, ये गवाह बन रहे हैं। फौज का कोई एक भी एहलकार गवाह नहीं बना, ये क्यों हुआ? हालांकि अटैक तो वहां हुआ था। बुनियादी सवालात कुछ ऐसे हैं जिनका अभी तक जवाब नहीं दिया गया। सिक्योरिटी रुकावटें 9 मई वाले दिन क्यों हटाई गई? हुजूम को जमा होने की इजाजत क्यों दी गई? और सबसे आम सवाल, सीसीटीवी फुटेज को क्यों छुपाया गया और वो कहां गई है? ये गफलत और बदनीयती की निशानदेही करता है मामला। मीडिया को मुकदमे के आखिरी मराहिल की कवरेज से रोक दिया गया है। जो जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है, अब मीडिया को इजाजत नहीं दी जाती कि वो उसकी जाके कवरेज करे, और ये ओपन जस्टिस के उसूलों की खिलाफ वर्जी है और ये अमल पूरी दुनिया में कहीं भी काबिल कबूल नहीं है। इस बात के लिए कोई वाज़ेह कानूनी मेयार नहीं दिया गया कि किन अफराद का ट्रायल फौजी अदालतों में होगा और किन का इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में होगा। यानी जिसका दिल किया उठा के फौजी अदालतों में ले गए और जिसका दिल किया उठा के उनको जो है वो अवामी अदालतों के अंदर या आम सिविल अदालतों के अंदर पेश कर दिया। ये एक बड़ा अजीबोगरीब मामला था। इसका फैसला किसी जगह पे नहीं हुआ। ये फैसला साजी, मनमानी और गैर शफाफ और बज़ाहिर इम्तियाजी है। अच्छा, एक और नुकता यह उठाया गया कि सिविलियन अफराद का फौजी अदालतों में ट्रायल करना गैर आईनी है और दर्ज झेल कवानीन और उसूलों की खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 10 मुनसिफाना ट्रायल का हक, आर्टिकल 1753 ये अदलिया की खुद मुख्तारी, आर्टिकल 9 की भी खिलाफ वर्जी है कि शख्सी तहफ़्फ़ुज़, और आर्टिकल 14 की भी खिलाफ वर्जी है ICCPR बाइख्तियार खुद मुख्तार और गैर जानिबदार ट्रिब्यूनल में मुकदमा चलाने का हक। ये तमाम हुकूक किसी भी मुनसिफाना अदालती निज़ाम की बुनियाद हैं और इनकी खिलाफ वर्जी इंसाफ के उसूलों की नफ़ी है। अब नाज़रीन, कुछ और नुक्ते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा आने वाले दिनों में। तो ये एक और चीज़ बड़ी अहम, ये मैं अभी आपको बताता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। 9 मई के ट्रायल के दौरान कमरा अदालत में एक ऐसा मशकूक शख्स भी, ये मुख्तलिफ ज़राए बता रहे हैं, एक ऐसा मखसूस शख्स मौजूद रहा जो देखने में मशकूक लग रहा था। उसने हाथ में घड़ी पहनी हुई थी और उस घड़ी में 12 बज रहे थे। यानी वो घड़ी का टाइम ना ऊपर जा रहा था, ना इधर जा रहा था, ना उधर जा रहा था, वो 12 ही बज रहे थे घड़ी में। और ये एक ऐसी घड़ी है जिसमें 12 ही बज रहे होते हैं हर वक्त। और एक वकील ने उस पर शक किया और उससे जाकर पूछा कि जनाब आप कौन हैं और ये टाइम क्या हुआ था ये बताएं। तो उस आदमी के चेहरे के तासुरात बदल गए, वो परेशान हो गया, उसका रंग उड़ गया कि ये मेरी घड़ी नोटिस हो गई है। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो घड़ी है, इस किस्म का जो गैजेट्स होते हैं, ये चीज़ों को रिकॉर्ड भी करते हैं और चीज़ों को सेम टाइम में किसी और जगह सुनवाने की और दिखाने की सलाहियत भी रखते हैं। यानी ये ऐसा लगता है कि शायद इस ट्रायल को कहीं और भी देखा जा रहा है और सुना जा रहा है और जज के ऊपर और अदालत के पूरे सिस्टम के ऊपर कड़ी नज़र रखी गई है कि अदालत में क्या हो रहा है, और अदालत से बाहर भी लोग इस ट्रायल को देख रहे हैं। वैसे देखने के लिए तो और 100 तरीके हो सकते हैं। बहरहाल ये जिसने हाथ में घड़ी पहनी हुई थी, ये मशकूक आदमी,
इससे जब वकील ने सवाल किया तो ये घबराहट का शिकार हो गया। हत्ता कि एक पुलिस वाले ने सवाल किया, ये आयशा भुट्टा कौन है, ये क्या मसला है? वो यार मैंने उसको गिरफ्तार किया हुआ। कहते तुमने गिरफ्तार किया हो, तुम पहचानते नहीं हो? कहता नहीं, मुझे पहले बता दो वो कौन है, मेरे खाते डाल दी गई है। ये पुलिस वालों की हालत है कि उठा के एजेंसियों वाले ले गए लोगों को और बाद में पुलिस वाले उनकी शनाख्त करते फिरते थे जेलों में जा जाकर के भी शक्ल दिखाओ, हमने किस किस को गिरफ्तार किया है, यानी हमारे खाते कौन कौन सा पीटीआई का बंदा डाला गया, हमें शक्लें दिखाओ। अगर वहां जाकर पहचानना पड़ गया अदालत में तो फिर हम क्या करेंगे? ये नाज़रीन हालत है 9 मई के मुकदमे की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह मामला आलमी सतह पे और पूरी दुनिया में इंग्लिश में, उर्दू में, मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर उठाना चाहिए। आलमी मीडिया को इसके बारे में बताना चाहिए कि 9 मई की हकीकत क्या है और उसमें से क्या निकला, क्योंकि बहुत प्रोपेगेंडा किया गया इस जमात के खिलाफ। एक सियासी जमात को कुचलने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया।